नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और हम मौजूद हैं अयोध्या में। एक शहर के तौर पर अयोध्या की विकसित होती तस्वीर से ये साफ पता चलता है कि एक दिन जल्द ही ये दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा। अयोध्या की बदली हुई तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए हमारे साथ। और इस यात्रा में हमारे साथ सहयोगी रहेंगे आकाश जी। और चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इस समय हम मौजूद हैं धर्म पथ पर। ये धर्म चौक पर जो अयोध्या की एक तरह से शुरुआत है, और ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसे धर्म पथ कहा गया है। तो धर्म पथ से आगे बढ़ते हुए हम पूरे अयोध्या के दर्शन कराने की आपको कोशिश करेंगे। चूँकि अयोध्या में धर्म पथ पर रघुवंशियों के आराध्य भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़े ही खूबसूरत सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सूर्य स्तंभ हैं, और ये रात के समय में अपनी विशेष जो रोशनी है वो यहाँ बिखेरते हैं, जिससे माहौल और यहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए और विशेष मौका हो जाता है। और इसी के साथ आपको यहाँ के जो कारीगरी आपको दिखाई देगी वो भी अपने आप में बेहद विशेष है। और यहाँ लगातार उस पर काम जारी है कि जो रामायण के जो कि पूरी राम का जीवन है उससे क्या संदेश निकलते हैं, और उनके बारे में जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जानकारी देने के लिए चित्रित किया जा रहा है बाकायदा। और ये अपने आप में धर्म पथ को और भी सुंदर बनाता है। कोशिश लगातार जारी है कि इसे और भी सुंदर बनाया जा सके, और भी इसे मनमोहक बनाया जा सके। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश में लगा है। मैं 1 मिनट के लिए अपने साथी आकाश से कहूँगा कि रोकें और सामने ये पेंटिंग दिखाएं। सामने ये जो पेंटिंग है, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में जब प्रवेश हुआ है, वो इस पेंटिंग में जिस तरीके से नज़र आता है, इसी तरीके से राम के जीवन में जो भी घटनाएं रही हैं, कोशिश है जो अयोध्या प्रशासन की कि वो सब यहाँ चित्रित की जाए ताकि आने वाले लोगों को जानकारी मिले। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लाइटिंग का भी यहाँ पर काम किया गया है वो भी अपने आप में विशेष है। अब आप जब लाइट में जब ऊपर देखेंगे, भगवान का टीका उनके धनुष के स्वरूप में जो डिज़ाइन किया गया है, भगवान का टीका उसके ठीक ऊपर है। अब इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का, श्रद्धालुओं को जानकारी बढ़े, ये भी कोशिश की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे लता चौक की तरफ। तो अपने साथी आकाश के साथ हम चलते हैं लता चौक से। ये जो पहले पूछ लेते हैं, आकाश ये बताओ कि किस तरीके से बदला है, पहले किस तरीके का रास्ता हुआ करता था? पहले सर ये जो रास्ता था ये सिंगल रूट हुआ करता था। अच्छा जी, अब जो है काफ़ी इसका जो चौड़ीकरण हो गया, और अब जो है जाकर के काफ़ी भव्य अयोध्या का निर्माण हो गया है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, हाँ, अब जो है चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा गया है। चलिए आकाश अब आगे और चलते हैं। बिल्कुल। और देखेंगे लता चौक की तरफ। यह धर्मपथ का जो रास्ता है ये लता चौक जाता है, जो एक तरह से जिसे वीड़ा चौक भी कहा जाता है। और अपने आप में वो एक ऐसा पॉइंट है जो अयोध्या के चारों तरफ आपको ले जाता है, अलग अलग स्थानों पर, सरयू घाट हो या राम की पैड़ी हो या फिर राम जन्मभूमि हो, सब जगह आपको लिए चलेंगे और दिखाते हैं ये पूरा नज़ारा। ये पहले बहुत सकरा इलाका हुआ करता था, सकरी गलियां थी, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं करीब 1 लेन का ये चौड़ा मार्ग है। और यहाँ से लता चौक की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो राइट साइड है वहाँ पर भी स्थान बनाए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। और इसके अलावा कोशिश की गई है कि लगातार आप जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें एक नया अनुभव लेकर जाएं। तो
यहाँ कोशिशें भी प्रशासन की तरफ से जारी है कि इसे और सुंदर किसी तरीके से लगातार जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी तो और भी खूबसूरत बनाया जा सके। इसके लिए आप देख सकते हैं ये घास भी बिछाने की तैयारी है। यहाँ लगातार काम, 24 घंटे काम। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद आएंगे तो एक अलग तस्वीर नज़र आएगी। तो रातों रात तस्वीर जो है अयोध्या की बदल रही है। कल जिस तरीके से हमने यहाँ सफ़र किया था, आज कुछ और बदला हुआ है। तो अयोध्या में लगातार कोशिश जारी है कि कहीं कोई कमी न रहने पाए और ये जो शहर है अपने आप में विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान ले। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये सतरंगी ब्रिज है। ये दरअसल रेलवे का ब्रिज है और इसे अब सतरंगी ब्रिज यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर भी इसे भी सुंदर बनाया गया है। ये जो ब्रिज है आगे हॉल्ट पड़ता है जिसे रामघाट हॉल्ट कहा जाते हैं, लेकिन अब वो रेलवे स्टेशन को बेहतर किया जा रहा है, सुंदर किया जा रहा है। और ये गोरखपुर को दरअसल जोड़ती है फिलहाल लाइन अयोध्या से। ये देखिए रामघाट हॉल्ट हुआ करता था यहाँ पर। अब ये रामघाट हॉल्ट का सौंदर्यीकरण हो रहा है और अब यहाँ पर ट्रेनें रुकेंगी। धर्मपथ पर आगे चलते हुए आपको एक राम कथा संग्रहालय सीधे हाथ पर दिखाई देगा। जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो ये राम कथा संग्रहालय में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो राम कथा से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में वो देख सकेंगे। ये भी अपने आप में विशेष है। राम कथा संग्रहालय के आगे आप जब चलेंगे तो राम कथा के लिए कार पार्किंग की गई है और अभी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पर जो राम कथा चल रही है, राम भद्राचार्य जी की राम कथा चल रही है। और इसके अलावा देश भर से जो संत हैं वो आए हुए हैं। कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो कि ये वीड़ा यहाँ पर लगी हुई है। लता चौक, वीड़ा चौक इसको नाम दिया गया है। विशाल वीड़ा का निर्माण पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने किया है और इसके जो निर्माण में करीब 2 महीने लगे हैं। तो वीड़ा पर बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। ये लता चौक है जहाँ पर श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा रहता है। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और ये अपने आप में एक ऐसा पॉइंट बन चुका है अयोध्या में जहां श्रद्धालु आकर तस्वीरें भी खिंचाते हैं और देश भर से अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाओं के लोग यहां पर आते हैं। और इस लता चौक पर इस समय जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, इस समय ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा लता चौक है, कहा जाता है संगीत को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसी तरीके से इस लता चौक में आप देख सकते हैं कि देश भर के जो श्रद्धालु हैं अलग अलग प्रांतों के वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपस में मेल जोल है और सभी के चेहरों पर खुशी का नज़ारा है। यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश कर। कहाँ से आए हैं आप लोग? बस्ती से आए हैं। बस्ती से? बस्ती से। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन हुए आप लोगों के? हमेशा आते रहते हैं। अभी आए हैं? हमेशा आते हैं हम लोग। हर अब कैसी बदली हुई अयोध्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? बहुत बदल गया। अयोध्या अयोध्या हो गया है बिल्कुल। आप जान लीजिए कि भगवान राम बस कुछ ही दिन में आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने आराध्य उसके बाद ये दर्शन कर सकेंगे लोग। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को कितनी खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक जो अभी तक अयोध्या में दर्शन होते थे एक अलग तरह के दर्शन होंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बट ऐसा लगता है कि अयोध्या में ऐसी अच्छी सी बात हो रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब 22 जनवरी को नया मंदिर का निर्माण होगा। थैंक यू। बिल्कुल ये खुशी का मौका है। जय जय श्री राम। तो यहाँ आप देख सकते हैं राम के नारे हैं, जय श्री राम का उद्घोष है और ये पूरा क्षेत्र इसी राममय है। अब हम आपको लिए चलते हैं आगे की तरफ जो अयोध्या में राम पथ का क्षेत्र है उस तरफ लिए चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। रामपथ पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं एटा टू अयोध्या। ये प्रशांत बाबू हैं, एटा टू अयोध्या पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से? एटा से आए हैं? जी सर, एटा से आए हैं।
प्रशांत, कितना टाइम लगा एटा से? हमें आज 12 दिन हो आप गए। भी आ जाओ साथ में। 12 दिन में यात्रा हो गई कंप्लीट? हाँ आज 12 दिन कहाँ रहा। कहाँ रुके थे? ढाबे पे रुकते थे, कहीं होटल मिल जाता वहाँ पे रुकते थे। मंदिर वगैरह किसी में। तो आपने भी पैदल यात्रा करी है? ये हाँ, मेरे साथ ही दोस्त हैं। है, साथ में ही आए हैं दोनों। एटा में कहाँ से? पीपल अड्डे पे। चलो बहुत अच्छा है। दर्शन अभी हुए नहीं है? हाँ दर्शन कर रहे हैं पर लेकर अंदर नहीं। दर्शन कर रहे हैं। हाँ अंदर नहीं जाने दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सुकून मिला बहुत। चलो, तो आप देख सकते हैं चूंकि अब जो दर्शन हैं वो रोक दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालु हर जगह से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा से आपके यहाँ से घंटा भी आया है भगवान पर चढ़ने के लिए, है ना? हाँ जलेसर एटा से घंटा भगवान के मंदिर में लगेगा। तो ये श्रद्धालु कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, हर एक क्षेत्र से जो जिसकी जितनी सुविधा है वो वहाँ आता जा रहा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार आते जा रहे हैं। हमें लोग भीलवाड़ा से भी मिले, हमें लोग महाराष्ट्र से भी मिले, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से। कुछ लोग नेपाल से भी आए हुए थे यहाँ से, यानी देश और विदेश दोनों जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जिसका जो साधन है उस साधन के ज़रिए आए हुए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं रामपथ की तरफ। जब आप धर्मपथ से आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौक से आपको अपने लेफ्ट हैंड पर रामपथ दिखाई देगा। ये वो पथ है जो जिसके लिए एक लंबा संघर्ष किया गया है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यही है। यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दिखाई देगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। हालांकि अभी फ़िलहाल दर्शन नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा तक दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी उस धरा को, उस मिट्टी को आत्मसात कर लेना चाहता है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं कि जो कि उस मंदिर तक जा रही हैं जो उनका स्वप्न है। कभी ये इलाका बड़ा सकरा हुआ करता था। ये जो रास्ता है यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण भी था, एनक्रोचमेंट भी था, लेकिन अब वो एनक्रोचमेंट हटाकर इसे चौड़ा किया गया है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया गया है। यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, राम कथा का आयोजन है। लगातार यहाँ इस तरीके से तुलसी उद्यान जो अयोध्या का है इसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं उनके नाम पर इस उद्यान का नाम रखा गया है राजकीय तुलसी उद्यान। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सरकार ने कोशिश की है इसके सौंदर्यीकरण की। बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है और यहाँ पर सभी का रंग एक हो ये कोशिश की गई है। और सभी आप देखेंगे तो बोर्ड भी अगर यहाँ देखेंगे जो पूजन भंडार या फिर किसी भी तरीके की जो यहाँ पर इमारतें हैं वहाँ पर बोर्ड एक ही रंग के हैं। अब यहाँ पर व्यापार में अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। लोग जो यहाँ के व्यापारी भी तमाम खुश नज़र आ रहे हैं। कितने सुंदर भवन हैं। ये भवन पहले जर्जर अवस्था में थे, अब इन भवनों का सौंदर्यीकरण किया गया है, मरम्मत की गई है और कोशिश की गई है कि यहाँ पर सब एक रूपता हो, राममय हो और किसी को भी यहाँ पर कोई भी असुविधा ना हो। आइए अब आपको लिए चलते हैं मौर्य मिष्ठान भंडार में। अब इनसे पूछते हैं कि व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज़्यादा, डबल हो गया, डबल व्यापार हो गया। अच्छा, और श्रद्धालु पहले जैसे उत्तर प्रदेश या फिर डबल का डबल, मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है। 10% से डायरेक्ट 190 हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, उसके बाद आपको क्या उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जो खरी उतर भी रही हैं उम्मीदों पे हमारे, मतलब हर तरीके से, जिस प्रकार से शहर का विकास, जिस प्रकार से व्यापारी का विकास, हर तरीके से विकास ही विकास है। अब हम आगे चलते हैं, रामपथ पर आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर क्षेत्र की तरफ। चूँकि यहाँ से आगे हमारे वाहन को अनुमति नहीं मिली है तो अब हम आपको यहाँ से पैदल सफ़र करके दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी आगे है और इसके आगे ही कनक भवन का क्षेत्र भी है। तो यहाँ से अब सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी दिखाते हैं क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और यहाँ श्रद्धालु ज़रूर आते हैं जो अयोध्या आते हैं। तो आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ।
बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी 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 लाए खबरिया हो, राम आते नगरिया। प्रणाम आप सभी को, प्रणाम है भैया। हनुमानगढ़ी का दर्शन हम पूरा कर चुके हैं, आपको दिखाया हनुमानगढ़ी। अब चलते हैं श्री राम जन्मभूमि की तरफ, जहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी बचा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो राममय हो जाता है माहौल, पूरा अयोध्या ही राममय है। लेकिन एक विशेष तरह का अनुभव, एहसास आपको हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की तरफ चलते हुए होगा। एक तरफ से सजी हुई दुकानें, अयोध्या एक ऐसा अयोध्या नज़र आता है जो कि जिसकी कल्पना की थी, एक राम राज्य की जो कल्पना है, यहाँ हर दिन दिवाली की तरह है जब से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी हम लोग मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और मुख्य द्वार पर आपको दिखाते हैं कि हालांकि जब पहले जब अयोध्या आते थे तब जो दर्शन है उसके लिए एक थोड़ी जटिल व्यवस्था थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं को हर एक व्यवस्था सुलभ हो, लॉकर व्यवस्था हो, हेल्थ सेंटर हो और इसके अलावा निःशुल्क व्हील चेयर की व्यवस्था हो। अब हम यहाँ से चलते हैं जो राम मंदिर के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया उस तरफ चलते हैं। हम चलते हैं कार सेवकपुरम। कार सेवकपुरम में दरअसल वहाँ मंदिर की प्रतिकृति भी है और वहाँ पर वो सारे लोग भी मौजूद रहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। तो आपको लिए चलते हैं कार सेवकपुरम। आपको सबसे पहले हम जो मंदिर निर्माण कार्यशाला है जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग, वहाँ लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर निर्माण कार्यशाला में लंबे अरसे से जो एक असीम श्रद्धा थी लोगों में, असीम आस्था है और यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से निर्माण का कार्य चल रहा है और लोग निर्माण उन शिलाओं का कर रहे हैं, उन पत्थरों को तराश रहे हैं जो मंदिर में लगेंगे। आप देख सकते हैं ये शिलाएं तो काफ़ी पहले से बनी हुई थी, इन पर जो शिल्पकारी है वो बहुत पहले से हो गई थी, कई दशकों से यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अब चूँकि मंदिर निर्माण लगभग संपूर्ण होने को है तो यहाँ पर एक बार फिर उन्हें तराशा जा रहा है, उन्हें पॉलिश किया जा रहा है। जय श्री राम, मेरा नाम सपना साहू, मैं ये फिनिशिंग कर रहे हैं। बहुत काला पत्थर था का वाइट का फिनिशिंग कर रहे हैं बढ़िया सफा से। भगवान की सेवा में जुटी है हम लोग, एम रोजी रोटी चल रही है, अपना सब खर्चा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। अब हम आपको लिए चलते हैं कार सेवकपुरम में ही, जहां देश भर के श्रद्धालुओं से जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी कुछ न कुछ भेंट मंदिर को देना चाह रहे हैं, वहाँ चलते हैं उस स्थान पर और आपको दिखाते हैं कि जो भेंट आई हैं और इसके अलावा कई ऐसी जो भेंट हैं वो मंदिर में पहले ही पहुँच चुकी हैं। अब हम कार सेवकपुरम में दाखिल हो चुके हैं तो आपको स्वास्तिक के दर्शन कराते हैं। कार सेवकपुरम में जो ये स्वास्तिक है ये मंदिर में संभवतः ये लगेगा और अब स्वास्तिक के बाद अब आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं। आप देखिए ये अभी लड्डू आए हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। इनकी आकांक्षा है कि ये लड्डू भगवान को समर्पित किए जाएं, भोग लगाया जाए भगवान का। सीतापुर नैमिषारण्य की धरती से ये लड्डू आए हैं। अब हम आगे आपको लिए चलते हैं। कार सेवकपुरम में हम यज्ञशाला में मौजूद हैं
और यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि देश भर से जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भेज रहे हैं वहाँ यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ अलग अलग स्थानों पर उसे रखा गया है और मंदिर में जितना संभव हो सकेगा मंदिर में भोग प्रसाद में या फिर मंदिर की साज सज्जा में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये घंटा, ये अपने आप में बड़ा विशेष है क्योंकि इतना भीमकाय घंटा आमतौर पर आपको नहीं दिखाई देगा। जय श्री राम। ये जलेसर नगर पंचायत से एटा जिले से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में घंटा आया है जो 2400 किलो 24 कुंटल का है, अष्टधात का बना है, ना कहीं जोड़ है ना कहीं बिल्डिंग है, 7 फुट ऊंचा है, 5 फुट की गोलाई में है और ये मंदिर के मुख्य द्वार पे लगेगा। ये अपने आप में ऐसा घंटा आपने नहीं देखा होगा। एटा जिले के नज़दीक ही कासगंज में भी एक घंटा काफ़ी पुराना, वो भी काफ़ी बड़ा 84 मन का करीब घंटा मौजूद है, लेकिन संभवतः ये उससे भी बड़ा है। राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी 27 नवंबर को बैल रथों के द्वारा लाए हैं और भगवान को अर्पण किया है, जो कारसेवकपुरम के एकशाला में रखा हुआ है। कुछ घी भगवान के भोग और प्रसाद के लिए जा चुका है। जी जय श्री राम। ये सीतामढ़ी मतलब भगवान की ससुराल से क्या आया हुआ है? ये नेपाल के सभी नदियों और तीर्थों का जल आया है, जो कि भगवान की ससुराल है, माताजी का मैका है। बिना माताजी के भगवान का कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए जल के रूप में माताजी पधार चुकी हैं और यज्ञशाला में रखा हुआ है। पहली जल अभिषेक और पूजन इसी जल से होगा। जहाँ माताजी प्रकट हुई थी सीतामढ़ी बिहार से वो मिट्टी आई है जहाँ से माता प्रकट हुई थी और जल भी आया है। ये भी जल भगवान के जल अभिषेक पूजन में लगेगा जी। और ये वाल्मीकि मुनि आश्रम आसाम से गुरु वाल्मीकि मुनि के आश्रम से संतों के द्वारा लाया गया जल, यह आशीर्वाद के रूप में आया है, क्योंकि रामायण और राम का सर्वप्रथम ज्ञान समाज को देने वाले वाल्मीकि मुनि महाराज और उनके सुपुत्र लोग उसके गुरु भी हैं, इसलिए गुरु के यहाँ से आशीर्वाद के रूप में ही जल आया है, जो भगवान के शुभ कार्य को सफल बनाने के लिए जल अभिषेक में लगेगा। और ये माता जानकी जी के मैके से विशेष जल आया है। माता जी जहाँ पूजन करने जाती थी, जहाँ फूल तोड़ने जाती थी, इस प्रकार माता जी पूरे जनकपुर में जहाँ जहाँ पूजन और करने जाती थी वहाँ वहाँ के कुंड का ये जल आया है भगवान के जल अभिषेक के लिए। और ये पुष्कर ब्रह्मा की तपोभूमि पुष्कर राजस्थान से गुलाब जल आया है, जो भगवान के जल अभिषेक पूजन में लगेगा। और ये छोटे छोटे नारियल कलश पीतल के स्टील के प्लास्टिक के डिब्बों में जो दिखाई दे रहा है, ये भारत के समस्त नदियों और तीर्थों का जल है, जो भगवान के जल अभिषेक और पूजन में 22 तारीख को लगेगा जी। ये परशुराम के जन्मभूमि से जल कल आया है, जो भगवान के जल अभिषेक पूजन में लगेगा। 7 घंटे हैं, 2 छोटी घंटियां वो अंदर रखी दी गई हैं। और ये त्रिशूल सीतामढ़ी जहाँ माता जी प्रकट हुई थी वहाँ से ये त्रिशूल आया है, एक भक्त ने दिया भगवान के मंदिर में लगाने के लिए। और ये कलशों में सुकर धाम क्षेत्र तुलसीदास जी की जन्मभूमि से, हाँ सुकर क्षेत्र धाम से जल महाप्रसाद गंगा जल और महाप्रसाद आया है 7 कलशों में। और ये कन्नौज इत्र व्यापारी सभी प्रकार का सेंट, गुलाब जल, केवड़ा जल, इत्र सब कुछ लाए हैं। 1 बोरी हवन सामग्री दे गए हैं भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए जी। तो महाराज ये यहाँ पर फिलहाल और भी जगह कई जगह सामान रखा होगा जो आया है? हाँ, ये कुछ सामान यहाँ रखा गया है और बहुत भारी भारी सामान, छोटे बड़े सोने चांदी के जो वस्त्र आए हैं वो सब अन्य जगहों पे रखा गया है लाकड़ों में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सामग्री रखी हुई है जो संभवतः भगवान श्री राम को अर्पण होगी, श्री राम मंदिर को अर्पण होगी। तो अब हम आपको और आगे भी लिए चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर और क्या सामग्री है, कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी जो सामग्री है वो अर्पित की जा चुकी है मंदिर को और अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। ये एकमात्र झलक है जो कि भगवान श्री राम के लिए श्रद्धालुओं ने अलग अलग स्थानों से भेजी है। कारसेवकपुरम से अब हम लोग चलते हैं सरयू घाट की तरफ। अयोध्या आए और तो सरयू जाना स्वाभाविक है और सरयू के आपको भी दर्शन कराना स्वाभाविक है। तो फिर हम चलते हैं अयोध्या से सरयू घाट, अयोध्या में मौजूद सरयू घाट में।
अब हम आगे बढ़ चुके हैं सरयू घाट की तरफ, और सरयू घाट में हम आपको दर्शन कराएंगे सरयू के, जो कि जिसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। सरयू का अपना विशेष महत्व है और हम इस समय सरयू घाट पर आ चुके हैं और आपको लिए चलते हैं सरयू घाट पर। ये आमतौर पर सरयू का जो घाट है वो बड़ा विशेष माना जाता है। यहाँ पर आरती भी शाम को होती है। और अब आपको ये देखिए नज़ारा सरयू का, बेहद सुंदर नज़र आती है, बेहद जिसका पौराणिक भी महत्व है। और सरकार ने यहाँ पर जो स्नान है उसके लिए भी बड़ा मुफीद इंतज़ाम किए हैं। सरयू के तट पर एक और विशेष हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ भूरा जी हैं और उनकी पूरी टीम है, सानिया मलिक जी। और सानिया मलिक जी, भूरा जी और उनके आशु बच्चन, और हम इन लोगों से कुछ भजन, क्योंकि अयोध्या इस समय पूरी तरीके से राम में है और राम के भजन ये सड़क पर, राम की पैड़ी पर, हर एक जगह, और ये अपने जो YouTube चैनल के माध्यम से भी गाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ही शुरुआत करेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी, राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी। दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे बरसों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे बरसों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। ये सानिया मलिक जी और भूरा जी ये दिखाते हैं, ये किसी जाति के नहीं, ये किसी मजहब के नहीं, राम सबके हैं, अयोध्या के हैं, अवध के हैं, देश के हर एक के राम हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में हम अब आपको लिए चलेंगे राम की पैड़ी। हम इस वक्त मौजूद हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी, जिसे अयोध्या की हृदय स्थली भी कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है। राम की पैड़ी दरअसल घाटों की एक श्रृंखला है और यहाँ सजावट भी बहुत सुंदर की गई है। और ये वो जगह भी है जहाँ हर साल लाखों दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। वर्तमान में देश विदेश से राम की पैड़ी देखने वाले और आने वाले लोगों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है और राम की पैड़ी एक तरह से यहाँ आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दीप जलाओ, खुशियाँ मनाओ, आए हैं मेरे राम। दीप जलाओ, खुशियाँ मनाओ, आए हैं प्रभु राम। अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।